दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि जिन रहस्यमय किताबों के बारे में आज आप जानोगे उसे आपका दिमाग पहली बार में यकीन नहीं करेगा। इसलिए आपको अपनी लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर बियॉन्ड सोचना होगा, लॉजिक के भी बियॉन्ड। तभी आप इन किताबों की मिस्ट्रीज को समझ पाओगे। किताबों से तो हम लोग सब परिचित हैं, स्कूल की किताबें, कॉलेज की मोटी मोटी किताबें, पर ऐसी कई किताबें हैं इस दुनिया में जो कि एग्जिस्ट तो इस डायमेंशन में करती हैं, पर उनका कनेक्शन किसी और डायमेंशन से होता है, किसी शैतानी दुनिया और नेगेटिव एनर्जी से होता है। और बुक्स पढ़ना कभी गलत नहीं होता। हाउएवर, ऐसी कई डार्क और मिस्टीरियस किताबें हैं जो कि लॉजिक को तोड़ देती है और उन्हें एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। द ग्रैंड ग्रिमोर, इस बुक को द बुक विथ इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं, और इस पावर को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसे दुनिया की सबसे डार्केस्ट बुक भी कहा जाता है। इसे 1512 में लिखा गया था, और इस बुक को जिस इंसान ने लिखा था, लोगों का मानना है कि वो डेविल यानी शैतान के कब्जे में था। और ये बुक इतनी डेंजरस है कि रस्मों रिवाज को करके इस बुक को वेटिकन सिटी की एक बिल्डिंग में एक सीक्रेट वॉल्ट में लॉक करके रखा गया है। आपको तो पता ही होगा एनाबेला डॉल के बारे में, जिसे तंत्र मंत्र करके वॉल्ट में बंद किया हुआ है। इस बुक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। शैतान और डेमोन से कैसे कांटेक्ट करें, ऐसी चीज़ इस किताब में लिखी गई है। और ये भी माना गया है अगर कोई इस किताब को पूरा पढ़ ले, इसका मतलब आपको अपनी सोल यानी अपनी आत्मा डेविल को बेचनी होगी। और यही वो मेन कारण है कि इसे वॉल्ट में बंद करने की नौबत आ गई। द बुक ऑफ एब्रेमिडन, ये 15वीं सदी की एक किताब है। इसे 1900 में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और तब से इसे श्रापित माना जाता है। इस किताब को अब्राहम नाम के एक व्यक्ति ने लिखा था। अब्राहम इजिप्ट गया था और वहाँ एक जादूगर से मिला। उसने उसे कई सीक्रेट मेथड्स ऑफ मैजिक बताए, इस दुनिया के बियॉन्ड के शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। तो अब्राहम उन सारी नेगेटिव ज्ञान को, उन सारी रिचुअल्स को एक जगह पर लिखा और वह किताब के रूप में उभर कर आया, जिस किताब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, द बुक ऑफ एब्रेमिडन। इस किताब में भी आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, अजीब रिवाजें, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में अलग अलग सोने और ट्रेजर की लोकेशन, स्पिरिट से कांटेक्ट करने का तरीका, इनविजिबल यानी गायब होने का जादू तरीका, यहाँ तक कि उस किताब में हवा में उड़ने का भी जादू तरीका दिया हुआ है। उस बुक के लेखक का ये मानना था कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और उसी डेमन को कांटेक्ट करने का तरीका इस किताब में मिलता है। कॉडेक्स जाइगस, साल 1648 में 30 ईयर वॉर फिनिश ही होने वाला था। स्वीडिश आर्मी ने सिटी ऑफ पराग को लूट लिया और वहाँ से लौटते वक्त जब स्वीडन गए तो इस लूट की सामग्री में उन्हें एक किताब मिली, एक बहुत ही बड़ी और भारी किताब। इस किताब का वजन लगभग 74 किलो था और उस किताब का नाम था कॉडेक्स जाइगस, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहते हैं। इस किताब में ओरिजिनल पहले 320 पन्ने थे, पर अब जहां पर इस किताब को रखा गया है, इसमें 310 पन्ने ही बचे हैं और उसको भी एनाबेला डॉल की तरह सेफ रखा गया है, डू नॉट टच की एक वार्निंग के साथ। इस किताब को जिस व्यक्ति ने लिखा था वह भी एक मॉन्क था और उसने अपनी कसम तोड़ी थी, और अपने साधु की कसम को तोड़ने के बाद अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए उसने अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर दिया, बिना खाने और मरने के लिए तैयार हो गया। पर मरते वक्त उसने ये ठान लिया था कि जो भी मैं सीक्रेट्स इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, जो भी जादू टोना जानता हूँ, सबको एक जगह पर लिखूंगा। फाइनल नाइट यानी उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात में भी वो बुक को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए उसने डेविल को बुलाया बुक को कंप्लीट करने के लिए। डेविल को उसने कहा कि मेरी आत्मा ले लो पर इस बुक को कंप्लीट कर दो। और करोड़ों लोगों का ये मानना है कि उस बुक को कंप्लीट उस डेविल ने खुद किया था, और वही वो आखिरी 10 पेजेस हैं जो कि डेविल के हाथों से खुद लिखे गए थे। पर बाद में जाकर हुआ ये कि डेविल के हाथों से लिखे गए 10 पेजेस को किसी ने रिमूव करके चुरा लिया, और वो सीक्रेट नॉलेज किसके पास है और उसका सही इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल वो कर रहा है, ये बात किसी को नहीं पता। अभी रियल टाइम में भी कहीं ना कहीं वो 10 पेजेस किसी ना किसी के पास हैं, पर किसके पास हैं कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।